दोस्तों एक 25 साल की जवान विधवा महिला जो एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाया करती थी, वो रूम ढूंढने के लिए बहुत ही परेशान थी। वो गली गली रूम ढूंढ रही थी कि मुझे कोई एक अच्छा सा रूम मिल जाए जहां पर रह कर मैं पढ़ा सकूं। दोस्तों उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। दोस्तों तभी एक लड़के की नज़र उस कि महिला टीचर पर पड़ता है। दोस्तों जैसे ही उस लड़के को नज़र उस महिला टीचर पर पड़ता है, वो उसके हुस्न का दीवाना हो जाता है, क्योंकि वो 25 साल की महज एक जवान विधवा महिला थी। इतनी खूबसूरत थी कि क्यों ना लड़का कोई मर मिटे। दोस्तों वो उनसे पूछता है कि आप इतना क्यों व्याकुल हूँ, तो वो सब कुछ बात बताती है कि मुझे रूम चाहिए, जो कि मैं ढूंढ रही हूँ 2 दिन से, मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। मैं पास के ही कॉलेज में पढ़ाती हूँ और यहीं पर मैं रहना चाहती हूँ। दोस्तों वो लड़का जो होता है 21 साल का जवान लड़का था, वो तुरंत ही उनको अपने घर पे ले जाता है और अपने माँ बाप से उनकी रूम के बारे में बात करवा के अपने 2 मंजिले फ्लैट पर कि एक रूम दिलवा देता है। दोस्तों जैसे उसके पिता की नज़र उस कि टीचर पर पड़ती है, उस महिला पर पड़ती है, तो पिता भी उसके हुस्न का दीवाना हो जाता है। दोस्तों इधर बाप और बेटा दोनों उसके हुस्न का दीवाना हो जाते हैं और उसको रूम रेंट पर दे देते हैं। वो महिला वहाँ पर रहने लगती है और धीरे धीरे समय बीतता है और पिता की सेटिंग वो उस महिला के साथ हो जाता है। जो बेटा होता है वो पीछे रह जाता है। समय गुजरता है, एक दिन कि छत पर जाकर उसका बेटा सुट्टा मार रहा था, तभी उसके रूम से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। जैसे ही वो उस रूम के किनारे पहुंचता है, कान लगाकर सुनता है, तो ओह की आवाज निकल रही थी। वो ये सब कुछ सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। जैसे ही वो झांक कर अंदर देखता है, वो अंदर का नज़ारा देखता है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों तुरंत ही अपना मोबाइल फ़ोन उठाता है और एक वीडियो क्लिप बना लेता है। वीडियो क्लिप बनाने के बाद फिर जब सुबह होती है, जब उस महिला टीचर से वो लड़का मिलता है, तो उस महिला टीचर के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों फिर वो उसका बेटा और महिला टीचर मिलकर एक ऐसा प्लान बनाते हैं अपने पिता के खिलाफ, जो सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे कि क्या कोई बेटा अपने ही पिता के साथ ऐसी घिनौनी वारदात कर सकता है। आज भी समाज में ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जो ऐसी ऐसी घिनौनी वारदात का अंजाम दे देते हैं और उसके गुनाह के बारे में नहीं सोचते हैं कि आखिर मेरा कानून क्या करेगा। दोस्तों चलिए इस वीडियो की पूरी सच्चाई को समझते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हमारी अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों चलिए वीडियो की करते हैं स्टार्ट और समझते हैं कहानी की पूरी सच्चाई को। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की, जहां पर एक शंकर लाल नाम का एक सेठ रहता है। उसके पास 2 धान मिलें थी, लगभग 40-50 एकड़ के आसपास जमीनें थी। उसका एक लड़का था जिसका नाम रवि था, उसकी मालकिन थी और उसका कारोबार बहुत अच्छे से चल रहा था। दोस्तों सब कुछ अच्छे से चल रहा था, तभी जो मालकिन होती हैं वो कहती हैं शंकर लाल जी से कि देखिए ऊपर का फ्लैट वो किराए पर किसी को दे दीजिए, मैं रोज चढ़ना उतरना मेरी बस की बात नहीं, या फिर अपने बेटे की शादी करा दीजिए और साफ सफाई भी किराएदार करती रहेगी, मेंटेनेंस भी होता रहेगा, मैं कब तक करूँगी। शंकर लाल समझ जाते हैं और कहते हैं ठीक है, कोई मिले तो उसे रेंट पर दे दिया जाए। तभी वो टहल रही थी जो उसकी पत्नी, और अचानक एक दिन होता है कि उनके पैर में चोट लग जाता है और वो बहुत ही और लाचार हो जाती हैं। किसी प्रकार से उनका परिवार चलता रहता है। इधर एक स्कूल में एक महिला टीचर आकर पढ़ाई थी जिसका नाम संध्या था। वो एक रूम को ढूंढ रही थी, तभी अचानक मुलाकात उसके बेटे रवि से हो जाती है। रवि होता है, कहता है ठीक है चलिए मैं तुम्हें रूम कि दिला दूंगा, क्योंकि जैसे ही संध्या की मुलाकात रवि से होती है, रवि होता है संध्या के हुस्न का दीवाना हो जाता है, क्योंकि वो जो संध्या थी वो 25 साल की जवान महिला थी। उसका अभी हाल ही में डिवोर्स हुआ था। वो एक तलाकशुदा महिला थी। अपना जीवन यापन करने के लिए वो बरेली आई हुई थी। उनका होम डिस्ट्रिक्ट था वो पीलीभीत था। उसके माता पिता पीलीभीत रहते थे और वहाँ पर वो एक कॉलेज में पढ़ाने के लिए अभी संविदा पर लगी हुई थी। अब वो सोच रही थी कि यहीं पढ़ाएंगे और माँ बाप के पास पैसे भेजेंगे, उनका भी जीवन चलेगा और हमारा भी चलेगा। दोस्तों अब सब कुछ बताती है। उसके बाद वो होता है रवि अपने घर ले आता है और उसे किराए पर रख लिया जाता है। उसके माता पिता भी तैयार हो जाते हैं। जैसे उसके पिता देखते हैं, उस महिला के हुस्न का दीवाना हो जाते हैं। दोस्तों अब समय गुजरता है, कब उसके पिता की सेटिंग हो जाती है और पिता कि उस महिला संध्या के साथ रंगरलियां मनाने लगते हैं। समय गुजरता है, 1-2 महीने गुजरता है, तभी एक दिन होता है कि रवि छत पर सुट्टा मार रहा था, अर्थात सिगरेट पी रहा था।
तभी उसके रूम से कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। जैसे ही रवि उस रूम के किनारे पहुंचता है, उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करता है, तभी उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि आवाज़ कुछ ऐसी ही आ रही थी ओ ओ की। तो 21 साल का जवान इंसान समझ सकता है कि ये किस कैसी आवाज़ है। जैसे ही खिड़की से झांक कर देखता है तो उसके और ही होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उसके साथ जो संबंध बना रहा था कोई वो और इंसान नहीं बल्कि उसका ही पिता था। वो कहता कि कहाँ मैं, मुझसे भूल हो गई, कहाँ मैं पीछे रह गया जो मेरे पिता ने बाजी मार दी। तुरंत ही अपने फ़ोन को निकालता है और पूरी वीडियो बना लेता है। वीडियो बनाने के बाद वो नीचे चला आता है। उसका काम होने के बाद वो लोग अपने अपने जो है कि रूम में चले जाते हैं। जाने के बाद फिर जो लड़का होता है वो प्लान बनाता है, दूसरे दिन आंटी के पास पहुंचता है, वो वीडियो दिखा देता है। जो आंटी होती हैं, जो वो महिला होती है टीचर, वो कहती है कि देखो मुझे माफ़ कर दो, तुम किसी प्रकार की ये गलती मत करना। लड़का जो होता है वो कहता है कि मैं कुछ नहीं करूँगा, जो मेरे पिता के साथ आपने किया वही मेरे साथ करना पड़ेगा। वो कहती है कि मुझे मजबूरन में करना पड़ा, क्योंकि मैं 5-6 हज़ार की नौकरी करती हूँ, इतने में क्या होगा, मुझे घर का भी एडजस्टमेंट देखना है, मुझे सख्त पैसों की ज़रूरत थी, तुम्हारे पिता ने पैसों की लालच दिया जिसकी वजह से मैंने ऐसा कदम उठा बैठा। कहता है रवि कि मैं भी पैसे दूंगा, मैं भी तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करूंगा, लेकिन मेरे साथ वो सब कुछ करो जो मेरे पिता के साथ आपने किया। दोस्तों वो तैयार हो जाती है, उसके साथ भी रिलेशन बनने लगता है, और कहीं ना कहीं रवि के साथ रिलेशन बनवाने में संध्या को बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो 21 साल का जवान लड़का था, हैंडसम था, तो कहीं ना कहीं उसे अच्छा लग रहा था। अब धीरे धीरे उसके पिता से दूरियां बढ़ने लगती हैं और इसके बेटे की तरफ आकर्षण बढ़ने लगता है। दोस्तों फिर क्या होता है कि समय गुजरता है, 2-4 महीने। अब ये लोग दोनों मिलकर प्लान बना लेते हैं कि क्यों ना यहाँ से तुम्हें दूसरी जगह सेटल कर दूं जहाँ मेरा काम चलता रहेगा। पिता भी बीच बीच में मुंह मारा करता था और उसे परेशान किया करता था। अब जो होता है वो वीडियो दिखाकर अपने पिता शंकर लाल को वो टॉर्चर करवा देता है संध्या से। संध्या जो होती है 20 लाख रुपए का डिमांड करती है, वो पिता जो होता है उसका 20 लाख रुपए दे देता है, और देने के बाद फिर जो है उसको नया फ्लैट खरीदवा कर वहीं पर सेटल कर देता है। जब भी इसे मन करता वहां पर जाता, उसके साथ रंगरलियां मनाता, उसके साथ संबंध बनाता और अपना जीवन लाइफ अच्छे से जी रहा था। तभी एक दिन अपने दोस्त की पार्टी में जाता है और वहां पर वो ड्रिंक कर रहा था। उसका दोस्त जो होता है उसका फोन लेकर कब उसकी वीडियो उसमें से निकाल कर वायरल जो है कि फेसबुक पे डाल देता है, वो खुद नहीं जान पाता। जब ऐसा होता है तो उसके बाद उसके पिता जो होते हैं वो कंप्लेन दर्ज करवा देते हैं। जब जांच होती है तो उसके बेटे से ही ये वीडियो वायरल हुई थी, ऐसा साइबर क्राइम को पता चलता है। साइबर क्राइम फिर होता है कि उसके पास जब ये सब कुछ बताता है तो शंकर लाल के होश उड़ जाते हैं कि मेरे परिवार का तो अब पूरा इमेज बर्बाद हो जाएगा। शंकर लाल पैसे देकर उस केस को दबवाते हैं और मामला वहीं पर क्लोज करवाते हैं। इधर जो लड़की जो थी वहां से फरार हो जाती है और उसका 20 लाख रुपए भी चल जाता है, और इधर उसके क्षेत्र में उसकी थू भी हो गई थी। बाप बेटा दोनों का यूज करके पैसे लेकर वो भाग चुकी थी, क्योंकि अब 20 लाख रुपए उसके बर्बाद हो चुके थे। दोस्तों अब दोनों बाप बेटा आपस में नजर मिलाने के लायक नहीं थे, क्योंकि बेटे ने ही बाप का जो था कि बेइज्जती इतना करवा चुका था कि अपने पिता से वो कैसे नजर मिला सके। दोस्तों कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि गलती में अनजाने में किसी के साथ भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। आप भी जागरूक रहिए और समझदार रहिए। दोस्तों ऐसे कारनामों से बचे रहिए। फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।